प्रेम स्वर श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक बार क्या होता है कि जब श्री रामचंद्र भगवान सबरी की कुटिया पर पधारते हैं, मेरे प्रभु श्री रघुवीर सबरी की कुटिया पर जैसे पधारे तो देखो वहाँ सबरी ने बड़े प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया, प्रभु रघुनाथ का स्वागत किया और फल भी दिए और बड़े प्रेम से प्रभु श्री राम जी ने उनके झूठे भेड़ को पाए और बड़े आनंद उन्हें हर्षाया। और देखो जब 9 प्रकार की भक्ति श्री राम जी ने उनको प्रदान की, वो इस प्रकार है, मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रथम भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग या संतों का सत्संग, और दूसरी भक्ति प्रभु की कथा में प्रसंग में प्रेम होना। जहाँ कहीं भी प्रभु की कथा हो रही हो वहाँ अपने आप मन चल दे, अपने आप मन उसमें उमड़ने लगे कि मुझे भी प्रेम में प्रभु की कथाओं को सुनना है। और तीसरी भक्ति इस प्रकार है, चौथी भक्ति इस प्रकार है, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति प्रभु गुण गण करें कपट तज ज्ञान। तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर, हमारे अंदर अभिमान ना हो, हम अभिमान से रहित हो जाएं, गुरु के चरणों और कमलों की हमें सेवा प्राप्त हो जाए, माता पिता की चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए, गुरु की चरणों की सेवा मिल जाए। और चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति है कपट छोड़कर, हमारे अंदर जरा सा भी कपट नहीं होना चाहिए, उन गुण समूहों का गान करें प्रभु का जो सत्य हैं। और पांचवी भक्ति इस प्रकार है, मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। सबरी से कह रहे हैं राम कि ये पांचवी भक्ति है, जो राम मंत्र का जाप और उसमें दृढ़ विश्वास हो जाए उसे, तो ये समझ लो उसे कोई रोक नहीं सकता, वो परमात्मा को प्राप्त अवश्य कर सकता है। देखो छठवीं भक्ति इस प्रकार है, छठ दम शील विरत वह कर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है कि इंद्रियों को जीतना। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो सारे संसार को जीत सकता है। शीलवान होना, कोई भी बात होती है या अधर्म की बात होती है तो अपने अंदर क्रोध न लाना, उसे शांति से शील से उसका निवारण करना, शीलता होना। बहुत कार्यों से वैराग, संसार में रहते हुए आगे बढ़ते हुए उन कार्यों से वैराग होना चाहिए जो आगे हमें मोह और हमें फंसाते रहते हैं संसार की तरफ। बहुत कार्यों से हमें वैराग लेना चाहिए। निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना, हमेशा अपना मन प्रभु के चरणों में, और सत्पुरुष मिल भी जाए तो उनकी सेवा में लग जाओ। यही है छठवीं भक्ति। सातवीं भक्ति क्या कहती है? सातम सममय मैं जग देखा, मोत संत अधिक कर लेका। प्रभु क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात है। सातवीं भक्ति है कि संसार को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राम नहीं देखना। सब जीव जितने भी चराचर हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब में मुझे ही है देखना। और कहा है संतों को प्रभु से अधिक मानना, संतों को या गुरु को प्रभु से अधिक मानना। क्यों? क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो प्रभु की प्राप्ति होगी। और देखो आठवीं भक्ति के बारे में क्या कहा है, आठवां जता लाभ संतोषा, सपने में देखूं परदोषा। आठवीं भक्ति है कि जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। आज हमारे पास वो नहीं है तो हम थोड़े दुखी हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है उसी में हमें अपना जीवन गुजारना चाहिए। सपने में भी पराये दोषों को भी नहीं देखना। जब तुम वास्तविकता में वर्तमान में बढ़िया तरीका से चलोगे, किसी से द्वेष न मानोगे, किसी से ईर्ष्या न करोगे,
तुम्हारी भावनाएं श्रेष्ठ बन जाएंगी, तो ऑटोमेटिक सपने में भी तुम पराये दोषों को नहीं देखोगे। है ऐसी भावनाएं बन जाएंगी। ये 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति कौन सी है? नवम सरल सब छल छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। 6ठी भक्ति है कि सरलता, हमारे अंदर सरलता हो, सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना चाहिए, किसी के साथ छल नहीं होना चाहिए, न कपट होना चाहिए, हैं? कपट रहित बर्ताव होना चाहिए। हृदय में मेरा भरोसा रख के, हैं? मेरे स्वरूप का ध्यान रख के, किसी भी अवस्था में हर्ष विषाद का नहीं होना चाहिए, ना दुखी होना चाहिए, न ज़्यादा खुश होना चाहिए, हर्ष विषाद का कुछ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जो है वो सबरी को 9 प्रकार की भक्ति प्रदान की। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ये मैं दावा करता हूँ कि 9 प्रकार में से ऐसा कहा गया संतों का कि 9 प्रकार की जो भक्ति हैं, इनमें से अगर एक भी भक्ति का हम अपने जीवन में पालन कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सबरी को तो 9 प्रकार की भक्ति प्रधान थी, लेकिन रामायण में कहा गया कि इसमें से अगर एक भी भक्ति का हम पालन कर लें, मनुष्य एक भी भक्ति का पालन कर ले तो उसका जीवन तार हो जाएगा, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन एक भी भक्ति अगर करेगा तो कहा गया है कि 9 प्रकार की भक्ति जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वो 9 प्रकार की भक्ति अपने आप उसे प्राप्त हो जाएगी। एक भक्ति करके तो देखे, कौन सी भी करके देख ले, माता पिता की सेवा करके देख ले, गुरु की सेवा करके देख ले, मंत्र का जाप करके देख ले, सब में परमात्मा को देखे, सबसे अच्छा बोले, कपट ना करे, संतोष रखे। यानी कि इसमें से अगर एक भी चीज़ जिसने सत्य को धारण कर लिया, ये रामायण जो है वो यही तो बता रही है कि जिसने अगर एक चीज़ को भी धारण कर लिया तो समझ लो उसको 9 प्रकार की भक्ति अपने आप चली आएंगी उसके पास। ये इतनी बड़ी शक्ति है इस 9 प्रकार की भक्ति में, क्योंकि 9 प्रकार की जो भक्ति है वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती। लेकिन तुम एक को मना के तो देखो, एक भक्ति को मना के तो देखो, 9 प्रकार की भक्ति तुम्हारे आप अपने आप स्वयं चली जाएंगी। ये सब मेरा अनुभव है, संतों ने भी ऐसा कहा है। प्रेम से बोले श्री राम भगवान की जय।